हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं न्यू स्पेक्ट्रा क्लासेस केमिस्ट्री बाय असलम सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एल्कोहल का निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन, अधिकांश क्वेश्चन ही पूछा जाता है। चलिए देखिए, हमारा लिए है एल्कोहल का निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इसमें हम क्या करते हैं, एल्कोहल लिया, प्राइमरी एल्कोहल RCH2CH2OH, ये हमारा प्राइमरी एल्कोहल है। इस प्राइमरी एल्कोहल को सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। तो देखिए, इसमें जब गर्म करते हैं तो इसमें से जल का एक अणु निकल जाता है, H2O, यानी यहां से OH निकलेगा, इसमें से H निकलेगा, दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, यानी हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा बन जाएगा एल्कीन। इस वैल्यू में R की अगर वैल्यू मैच रखते हैं तो ये हमारा कंपाउंड होता है CH3CH2OH, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे, ये हमारा बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2, यानी ये बन जाएगा एथिलीन। और इधर हमारा R की वैल्यू जब H रखेंगे तो कंपाउंड नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल। यानी कहने मतलब लैब मेथड ऑफ एथिलीन भी है। ये रिएक्शन एथिलीन की प्रयोगशाला में भी यूज की जाती है और एल्कोहल के निर्जलीकरण से बनती है, यानी एल्कोहल के निर्जलीकरण से एथिलीन का निर्माण किया जाता है। अब देखिए, इसको हम बहुत सिंपल बात कह सकते हैं कि एल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर उसमें से जल का एक अणु निकल जाता है और एल्कीन बनता है। तो इस प्रोसेस को, तो इस क्रिया को एल्कोहल का निर्जलीकरण कहते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल के निर्जलीकरण में ध्यान रखेंगे, सबसे पहले इसका जो ऑर्डर है, सबसे पहले यानी टर्सरी एल्कोहल, यानी टर्सरी एल्कोहल में इसका डिहाइड्रेशन सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद सेकेंडरी एल्कोहल में इसका हाइड्रेशन होता है और सबसे कम प्राइमरी एल्कोहल में होता है। ये इसका जो है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल के निर्जलीकरण में ये हमारा जो है एल्कोहल का ऑर्डर होता है। हमारा टर्सरी में सबसे ज्यादा होता है, फिर इसके बाद में सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में होता है। चलिए, इसके बाद में हम आपको बताएंगे क्रियाविधि, मैकेनिज्म, एल्कोहल की क्रियाविधि। तो देखिए, एल्कोहल की क्रियाविधि में हमने जो रिएक्शन लिया था RCH2CH2OH, यानी ये हमारा प्राइमरी एल्कोहल है। इस प्राइमरी एल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म किया था, जिसमें हमारा एल्कीन बना था। क्या बना था? एल्कीन। अब हम देखिए इसकी मैकेनिज्म बताएंगे, क्रियाविधि। मैकेनिज्म क्या होता है? हम एक सिंपल सी बात कह सकते हैं कि इस मैकेनिज्म को हम निम्न स्टेप में कंप्लीट कर सकते हैं, यानी इस मैकेनिज्म को निम्न स्टेप में कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें हम स्टेप फर्स्ट लेते हैं, यानी निम्न पदों में पूर्ण कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पर कैटालिस्ट के रूप में इस्तेमाल किया है H2SO4, पहले हम उसको लेंगे, H2SO4 को हम लिखेंगे HSO4। अब क्या होता है, ये हमारा जो हाइड्रोजन है वो हमारा ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ता है? ऑक्सीजन के साथ, जिसका हम आपको इधर स्ट्रक्चर बताते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है H2SO4 का। यहां डबल बॉन्ड भी लगा सकते हैं और कोऑर्डिनेट
अष्टक कंप्लीट करने के लिए अगर अष्टक रूल फॉलो करते हैं तो हम इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इसमें से हमें प्रोटॉन यानी H को निकालना है, H प्लस के रूप में निकालना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इन दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में हमारा अधिक द्वितीय परमाणु कौन होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु कौन है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, यानी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस प्रकार चला जाए। तो हम यहाँ से जो बॉन्ड यानी ब्रेक करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, यानी इधर मिलेगा H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। बिल्कुल सेम प्रोसेस ये मिल जाएगा। दूसरी स्टेप में आते हैं, सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं RCH2OH। इस OH में जो ऑक्सीजन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु के आयतन कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से एक कार्बन से उसने साझा कर लिया। बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोन पेयर के रूप में हमारे ऑक्सीजन पास बने रहते हैं और इसमें हमारा H प्लस यानी प्रोटॉन के रूप में ये इस पर अटैक करेगा। क्या होगा, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा। जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज इसके पास आएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा और इससे जुड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा RCH2OH2। देखिए ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इलेक्ट्रॉन देगा तो ये जैसे ही बॉन्ड बनाया तो OH2 हो गया। इलेक्ट्रॉन किसने दिया था, ऑक्सीजन ने, तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर, ऑक्सीजन के पास। तीसरी स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं, जो हमने बनाया है कैटाइन बना हुआ है इंटरमीडिएट ग्रुप में, हम इसको इसी प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, आयन को इधर ले लेंगे RCH2OH2 पॉजिटिव। अब देखिए ये क्या है, OH2 यानी वाटर मॉलिक्यूल से पॉजिटिव है तो ये कैसा अनस्टेबल है, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये न्यूट्रल होकर बाहर निकल जाएगा, यानी ये कार्बन हमारा इसको इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे देगा इलेक्ट्रॉन तो न्यूट्रल हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस और प्लस CH2 निकल जाएगा, ये हमारा बन जाएगा कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन इसी को कहते हैं कार्बोनियम आयन, जो हमारा यहाँ पर इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। अब इसको कंपाउंड क्या करते हैं, इसको हमने इंटरमीडिएट कंपाउंड को अगले स्टेप में लिया है, स्टेप हमारा होगा 4 और इस 4th स्टेप में क्या लिया, CH2 पॉजिटिव। देखिए इस CH2 को हमने क्या किया, CH सिंगल बॉन्ड H के रूप में लिखा, CH सिंगल बॉन्ड H के रूप में। अब क्या होगा, यानी H जो है ये प्रोटॉन के रूप में बाहर निकलेगा तो ये हाइड्रोजन कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो हाइड्रोजन क्या होगा, H पॉजिटिव के रूप में निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा और कार्बन कैसा हो गया, नेगेटिव। ये कार्बन नेगेटिव, ये कार्बन पॉजिटिव, तो ये प्लस माइनस के बॉन्ड का निर्माण करेंगे, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और ये हमारा बन जाएगा एल्कीन। क्या बन गया, एल्कीन बन गया। जो हमारा H पॉजिटिव निकला है उससे लेंगे H पॉजिटिव, ऊपर देखिए हमारा क्या HSO4 नेगेटिव है, तो ये हमारा होगा HSO4 नेगेटिव और ये मिलकर बना देगा हमारा H2SO4, यानी जो कैटालिस्ट के रूप में काम करता है। अब देखिए कैटालिस्ट का भी एक डिफिनेशन जो है कैटालिस्ट हो गया, यानी कैटालिस्ट क्या होते हैं, वे कंपाउंड होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो अभिकारक में इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी अभिकारक में प्रवेश कर जाते हैं और इसके गति को यानी रेट को फॉरवर्ड करते हैं, बढ़ा देते हैं, लास्ट का यानी प्रोडक्ट उत्पन्न कर देते हैं और पुनः बाहर निकल जाते हैं। तो स्टूडेंट ये आपको अल्कोहल का निर्जलीकरण ये आपको समझ में आया होगा। आगे वीडियो देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।